डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस, स्पेस मीन्स 3 डायमेंशंस में लाइन चाहिए और इंफॉर्मेशन ये है केवल कि वो 2 पॉइंट से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस passing through 2 points. Three-dimensional Cartesian coordinate system. This is एक लाइन चाहिए जो पॉइंट A x1 y1 z1 पॉइंट B x2 y2 z2 से पास हो रही है। एक लाइन की इक्वेशन चाहिए इन 2 पॉइंट से जो पास हो रही हो। हमने ये मिला दी लाइन। पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन A, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन B। अब हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P लिया। आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब अपने मन से एक पॉइंट लिया है P। अभी हमको 2 पॉइंट्स गिवन है A, B, इनसे पास होने वाली लाइन चाहिए। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। फिगर में तो हमने लाइन खींच दी है। अब एक हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया P। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। यहां पर ये पॉइंट कहीं पर भी लिया जा सकता है। फिलहाल हमने इस पॉइंट को लाइन के ऊपर ही लिया है। थोड़ा उसको समझोगे। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट x y z, x y z, और इसका पोजीशन वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन ये है R। अब जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनना है। पॉइंट P, फिगर में तो मैंने एक जगह पे बना लिया, ये लाइन के ऊपर ही बना दिया है। पॉइंट P इस लाइन के ऊपर तभी लाई कर सकता है जबकि AP और AB कोलिनियर होंगे। पहले यहां पे नोट कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू B। कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। पॉइंट A पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन ये हमें निकालनी है। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर्बिट्रेरी मीन्स अपने मन से लिया हुआ है पॉइंट P इज इक्वल टू R। ये पॉइंट P बोर्ड में तो मैंने बना दिया है, वहीं पर लाइन के ऊपर ही दिख रहा है तुम्हें ये, लेकिन ये पॉइंट P माना कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट P अगर इस लाइन के ऊपर है, ये स्टेटमेंट और इसी स्टेटमेंट से इक्वेशन निकल जानी है। ये पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं पर भी। लेकिन अगर ये पॉइंट P लाइन के ऊपर आएगा तो ये तभी पॉसिबल है जबकि AP और AB कोलिनियर होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द पॉइंट P will lie on the line if and only if and only if को शॉर्ट में IFF लिख लेते हैं। if and only if AP and AB will be
collinear. This is the important statement which you must be realize. We have to given 2 points, A x1 y1 z1, B x2 y2 z2. We have to find equation of a line in space passing through these 2 points. For it, we consider an arbitrary point P. It may be anywhere, but if this point P will lie on the line joining points A, B, then it is clear that AP and AB must be collinear. AP and AB must be collinear. Now, AP, vector AP, R minus A. हमने पहले भी किया था ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर A plus vector AP is equal to vector R. We have to find vector AP. Vector AP is equal to R minus A. Similarly, vector AB, this one B minus A. ये मैं कैसे लिख रहा हूं, इस पे ध्यान दो. ये एक A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A है, OA वेक्टर A, AP ये R है. तो ट्रायंगुलर लॉ जो वेक्टर एडिशन का होता है उसके अनुसार A प्लस AP इज इक्वल टू R. वी हैव टू फाइंड AP, दैट इज इक्वल टू R माइनस A. सिमिलरली AB इज इक्वल टू B माइनस A. AP एंड AB मस्ट बी कोलिनियर. इस स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AB का कोई भी मल्टीपल. AP AB बोथ वेक्टर्स आर कोलिनियर बट देयर मैग्नीट्यूड्स, इनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो कुछ मल्टीपल होंगे. अब यहां पर तो फिगर एक बार बन चुकी है, तो AB तुम्हें बड़ा दिख रहा है, AP छोटा दिख रहा है, तो लैम्डा कोई स्केलर है. लैम्डा इज अ स्केलर. स्केलर मीन्स एनी रियल नंबर. AP R माइनस ए, लैम्डा स्केलर है कोई रियल नंबर, AB B माइनस ए. सो R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस ए. This is vector form of the line. ये लाइन की वेक्टर फॉर्म होगी. की पॉइंट कहां पे है? हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2. इनसे पास होने वाली लाइन निकालनी है. ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में A है, B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में B है. जब अब हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट माना P, x y z उसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं. ये पॉइंट P कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि फिगर तो एक बार बनेगी तो यहां पर तो मैं बना दूंगा एक बार में. ये पॉइंट P माना आर्बिट्ररी पॉइंट हमने स्पेस में कहीं भी ले लिया, लेकिन अगर ये पॉइंट P लाइन के ऊपर ही हो तो ये तभी पॉसिबल है जबकि AP और AB कोलिनियर होंगे. इसी से लाइन की इक्वेशन निकली है. दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. द पॉइंट P विल लाई ऑन द लाइन इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में IFF लिख देते हैं. AP एंड AB विल बी कोलिनियर. अब इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. बहुत सिंपल कैलकुलेशन है.
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ए, कोऑर्डिनेट भी पॉइंट ए के पता है x1 y1 z1, सो वी कैन राइट वेक्टर ए ix1 प्लस jy1 प्लस k z1. ijk are unit vectors having magnitude 1 along x y z axis. b ix2 jy2 kz2. position vector of point p r is equal to ix plus jy plus kz. Now we can put these values in vector form of the line. R is equal to ix plus jy plus kz is equal to a ix1 plus jy1 plus kz1 plus lambda b minus a, b ix2 plus jy2 plus kz2 minus a ix1 jy1 kz1. जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो. लैम्डा x2 माइनस x1, आई इसके साथ रहेगा, जो लैम्डा बाहर कर दिया, प्लस जे y2 माइनस y1 प्लस के z2 माइनस z1. लैम्डा सबके साथ बाहर है. अब दोनों तरफ आई जे के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो. आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, यहां आई के साथ एक्स है, एक्स इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आई के साथ x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1. x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1. इसको थोड़ा सिंपल कर लो. x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, तो इसको भी यहां ले लेते हैं. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा. सिमिलरली y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, जे वेक्टर, जे जो यूनिट वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे. स्पीड से कर लिया करो थोड़ा कैलकुलेशन. ये मिल गया. के कोएफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ये मिल जाएगी z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा. दिस रेशो दिस रेशो दिस रेशो सेम है, लैम्डा लिखा हुआ है. दस इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म कैन बी रिटन एज, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म. यहां पर x1 y1 z1 ये पॉइंट हमें गिवन था, x2 y2 z2 ये भी गिवन है, तो लाइन की इक्वेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में. दोबारा से भी ध्यान रखें, ये जो रेशो में है नंबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डी आर्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन. तो ये था इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स इन स्पेस. अब हम अगली चीज डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई जेड. वी हैव टू गिवन टू लाइंस, दो लाइंस हमें दी हुई हैं. दिस इज L1, दिस इज L2. और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि L1 के DRs A1 B1 C1 है, L2 के DRs मीन्स डायरेक्शन रेशोज
A2 B2 C2 हैं. We have to given two lines L1 comma L2 whose direction ratios are given as A1 B1 C1 and A2 B2 C2. ये दो लाइन है L1 L2, इनके DRs हमें दिए हुए हैं. हमने यहां पर एक पॉइंट माना P, L1 के ऊपर एक पॉइंट माना P और L2 के ऊपर भी एक पॉइंट माना Q, और इन दो लाइंस के बीच का एंगल, एक्यूट एंगल है ये थीटा मान लिया. We consider point P on the line L1 and point Q on the line L2. अब OP वेक्टर फॉर्म में OP और OQ को लिख सकते हैं. वी कैन राइट OP and OQ as OP इज इक्वल टू A1 B1 C1 DRs हैं. DRs या कंपोनेंट्स एक ही बात होती है. I A1 प्लस J B1 प्लस K C1. OQ I A2 प्लस J B2 प्लस K C2. These are vectors OP and OQ. लाइन सेगमेंट्स मान सकते हो L1 L2 के ऊपर, इनको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया. लाइन के डीआर हमें A1 B1 C1 दे रखे हैं L1 के, A2 B2 C2 L2 के. तो ये कंपोनेंट्स के रूप में यूज हो जाते हैं अगर हम OP और OQ वेक्टर्स लिखेंगे तो OP इज इक्वल टू IA1 प्लस JB1 प्लस KC1, OQ इज इक्वल टू IA2 प्लस JB2 प्लस KC2. नाउ थीटा इज एंगल बिटवीन टू लाइन्स. देन वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर्स का पढ़ते हो A डॉट B, तो वो होता है A mod of B cos थीटा. मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर OP डॉट वेक्टर OQ ओवर mod OP mod OQ. डॉट प्रोडक्ट ये मैं अलग से बता रहा हूं, अलग से बात करेंगे इस पे वेक्टर के पूरे लेसन में. A और B अगर दो वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट A डॉट B इज इक्वल टू mod ऑफ A mod ऑफ V cos थीटा. सो cos थीटा इज इक्वल टू, यहां पर एक वेक्टर है OP डॉट OQ इज इक्वल टू mod ऑफ OP mod ऑफ OQ इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस वन. कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी कर सकते हो. कॉस थीटा इज इक्वल टू OP डॉट OQ A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. ऊपर ये आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2. अपॉन में है मॉड OP
अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, मॉड OQ का मॉड अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, cos थीटा इज इक्वल टू दिस वन, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में है दोनों। वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर अगर हमारे पास OP है, एक वेक्टर अगर हमारे पास OQ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट OP डॉट OQ इज इक्वल टू मॉड ऑफ OP मॉड ऑफ OQ कॉस थीटा। इससे ही आर्टिकल बन गया। शुरुआत में हमने 3D के बताया था डीआरस और डिसीज में रिलेशन। अगर किसी भी लाइन के डीआरस ABC हैं तो उसके डिसीज हम निकाल सकते हैं। डिसीज अगर हम LMN लिखते हैं, L इज इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M इज इक्वल टू B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N इज इक्वल टू C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो इस एंगल को डिसीज की टर्म में भी लिखा जा सकता है। A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर मीन्स A1 A2 अपॉन दिस इज इक्वल टू L1 L2, B1 B2 अपॉन दिस M1 M2, C1 C2 अपॉन दिस N1 N2। डिसीज की टर्म में एंगल बिटवीन टू लाइंस। कुछ केसेस इसमें होते हैं, इसको साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक्सप्रेशन साइन थीटा में भी आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सा दिखेगा दिखने में, कैलकुलेशन करने की खुद प्रैक्टिस करें ज्यादा। केसेस इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90, तो चाहे इस एक्सप्रेशन से या इस एक्सप्रेशन से कंडीशन निकल के आ जाएंगे। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90, देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यहां पर 90 लिखेंगे बराबर cos 90 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके लिए ये कंडीशन हो गई, या इससे भी लिख सकते हैं, और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। सेकंड केस, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो जो डीआरस या डिसीज है इनका रेशो सेम रहता है। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। फिर ये कंडीशन होगी, या A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। एंगल बिटवीन टू लाइंस cos थीटा इज इक्वल टू दिस वन, साइन थीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये डीआरस के टर्म में, ये डिसीज के टर्म में। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, चाहे डिसीज में या डीआरस में। और अगर पैरेलल होंगी तो ये रेशो सेम होता है, क्योंकि दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशोज का जो रेशो है वो सेम होना चाहिए। दैट्स ऑल।